स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और साथ ही यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो मीराबाई के पद लगे हुए हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा संपादित पुस्तक मीरा का काव्य, उसके 1 से 20 तक पद इस सिलेबस में लगे हुए हैं। तो उन पदों की थोड़ी सी व्याख्या हम देख पाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि कौन कौन से पद हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। उसके साथ कुछ कुछ अर्थ भी हम देख लेंगे। तो ये क्लास मूलतः 2 हिस्सों में है, तो लगातार आप अंत तक देखेंगे तो पूरी क्लास में आप सिलेबस की महत्वपूर्ण चीज़ों से परिचित हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तथ्यात्मक रूप से कि मीराबाई का जन्म सन 1516 ईस्वी में चोकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई जोधपुर को बसाने वाले राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनके पिता रतन सेन थे और मेड़तिया के राठौर थे। तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई के पिता का नाम जो था वो राजा रत्न सिंह था। और ये किनकी वंशज थी, इनके पिता किनके वंशज थे? ये थे राव जोधा जी, जिन्होंने जोधपुर शहर को बसाया था, उनके वंशज थे ये लोग। ठीक है, तो समझिए कि इतने बड़े खानदान से, इतने बड़े कुल से इनका संबंध था और इनका विवाह भी राजा भोजराज से हुआ, जो उदयपुर के राजा थे। तो 2 बड़े कुलों से संबंध था मीराबाई का। और इसी कारण उनकी कविता में जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ने की बात जो है, वो इन्हीं 2 बड़े कुलों के प्रभाव को तोड़ने, उनके प्रभाव को ख़त्म करके अपनी भक्ति की ओर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई पड़ेगा आपको। ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि मीराबाई की जो उपासना पद्धति थी वो माधुर्य भाव की थी। ठीक है, अर्थात इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। तो जो माधुर्य भावना वाली जो उपासना पद्धति होती है, वो अपने इष्ट देव को या अपने प्रियतम को पति के रूप में देखती है। तो ध्यान रखेंगे, सूफियों के यहाँ भी ये बातें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बात लिखते हैं कि जो माधुर्य उपासना पद्धति है, इसमें रहस्य का समावेश अनिवार्य है। अब देखिए, यहीं से आपको कुछ बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। तथ्यात्मक तो रखिए ही, साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें जो आजकल परीक्षाओं में पूछ लेती हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव वाली है, लेकिन इस माधुर्य भाव की उपासना पद्धति में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, होना चाहिए नहीं, अनिवार्य है। और इस ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे। अतः उसका संस्कार भी, सूफियों का संस्कार भी इन पर अवश्य पड़ा। तो यहाँ आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि माधुर्य भाव की उपासना पद्धति सूफियों में भी थी और मीराबाई में भी दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सूफियों का संस्कार मीराबाई पर है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप मीरा के बारे में ध्यान रखें। इसके आगे देखते हैं इनके रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखेंगे, मीराबाई के जो रचित ग्रंथ हैं वो है नरसी जी का मायरा। नरसी जी क्या है? नरसिंह जी का मायरा। तो बोलने में वो नरसी जी का मायरा हो गया है। तो नरसिंह जी का मायरा या नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। तो इनकी रचनाओं के बारे में इतना आपको इन नामों को ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम में जो पुस्तक लगी हुई है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, मीरा के जो पद लगे हैं वो आपको विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक मीरा का काव्य से पढ़ना है। उसमें उन्होंने क्रम से जो 1 से 20 तक के जो पद चुने हुए हैं, उन्हीं पदों की व्याख्याएं, उनकी पंक्तियां आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा मीरा के पदों का संपादन किस नाम से किया गया है, तो मीरा का काव्य, या मीरा का काव्य नाम से मीरा के पदों का संपादन किसने किया है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। हर तरीके से अपने दिमाग को एकदम तैयार रखिए। इस पुस्तक की भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण अंश हम देखते हैं, क्योंकि भूमिकाओं से कुछ चीज़ें पूछ लेती हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है इसके विषय में। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि विद्यानिवास मिश्र जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बात महत्वपूर्ण है कि मीरा का काव्य नामक जो पुस्तक संपादित किया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने,
तिवारी नहीं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अलग हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी अलग हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक का संपादन किया है। इस पुस्तक की भूमिका विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी हुई है, इसे ध्यान रख लीजिए आप। इसके अलावा देखते हैं कि इसमें पंक्तियाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं। इसमें कहा गया है कि मीरा को समझना मुश्किल है। एक ओर तो वह संत रैदास की शिष्या हैं और उनके आध्यात्मिक अनुभव में निराकार रूप व्याप्त है, दूसरी ओर वह सगुण कृष्ण भक्ति की साकार प्रतिमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सगुण धारा कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में मीरा का नाम लिया है। लेकिन इस पुस्तक में लिखा गया है कि मीरा को समझना मुश्किल है। एक तरफ वह संत रैदास की शिष्या हैं और उनका जो आध्यात्मिक अनुभव क्या है, निराकार वाला है, और दूसरी तरफ मीराबाई जो है वो सगुण कृष्ण भक्ति की साकार प्रतिमा मानी जाती हैं। तो एक तरह से सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति के प्रारूपों में मीरा का नाम फिट होता है। ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने भी अपनी इस पुस्तक में कई बार लिखा है कि मीरा और सूरदास ये दोनों अपने कई सारे पदों में सगुण और निर्गुण के बीच में जो भेद है उसके उन दोनों के भेद को पाटने में सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, क्योंकि इनके पद सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों की छायाएं जो छाया है वो प्रकट करते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि रैदास की शिष्या होने के नाते इनके आध्यात्मिक अनुभव जो हैं वो निराकार रूप में प्रकट होते हैं और दूसरी ओर ये कृष्ण को साकार रूप में अपना पति स्वीकार करती हैं। तो दोनों बातें हैं, ये इसी पुस्तक का अंश है। इसी पुस्तक में एक जगह और लिखा है कि मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है। ठीक है, मिलन के सुख का वर्णन अपेक्षाकृत बहुत कम है। ये बात कह रहे हैं विद्यानिवास मिश्र जी। इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हुए उन्होंने लिखा कि मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा ही है और मिलन के सुख का वर्णन अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि बहुत कष्ट उन्हें मिला है। कृष्ण उन्हें साक्षात मिले नहीं सामने से, तो विछोह की जो तड़पन है वो बहुत ज़्यादा है और मिलन के सुख का वर्णन अपेक्षाकृत कम है। विद्यानिवास मिश्र जी इस पुस्तक की भूमिका में कहते हैं। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग गहरा है। ये भी विद्यानिवास मिश्र जी इस पुस्तक की भूमिका में कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग गहरा है। कहीं कहीं तो गिरधर या सांवलिया के स्थान पर यदि आप राम लाकर रख दें तो लगेगा यह कबीर का अनुभव है। तो देखिए, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो मीरा का जो काव्य है वो कहीं न कहीं ऐसा रूप प्रकट कर रहा है कि एक तरफ से वो निर्गुण भक्ति का काव्य लगेगा और दूसरी तरफ वो सगुण भक्ति का काव्य भी लगेगा। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, विद्यानिवास मिश्र जी ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा हुआ है। और भी बातें हम देखेंगे कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है, और उन पदों को हम देखते हैं कि जिनकी व्याख्याएं या जिन पदों को आपको अपनी परीक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम में पढ़ना है। वो पुस्तक ये है मीरा का काव्य। विश्वनाथ त्रिपाठी इसके संपादक हैं। ध्यान रखिएगा ये पुस्तक। सबसे पहले इस पुस्तक का अनुक्रम आपको देखना है कि ये ध्यान रखना है कि भूमिका के बाद विद्यानिवास मिश्र जी जो भूमिका लिखते हैं उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी जी वर्ण व्यवस्था, नारी और भक्ति आंदोलन नाम से लेख लिखते हैं। अब देखिए, ये पुस्तक पाठ्यक्रम में है, इसलिए संभव है कि आपसे ये पूछ ले कि वर्ण व्यवस्था, नारी और भक्ति आंदोलन इस शीर्षक से निबंध या लेख किसने लिखा है। तो मीरा का काव्य नामक पुस्तक में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। मीरा और गिरधर नागर इस शीर्षक से लिखा है। फिर मीरा की कविता के बारे में और बात की है। अंत में मीरा के पदों का संकलन है, जिन पदों को आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना है। सबसे पहले कुछ पद हम देखते हैं, हम केवल इनका पाठ करेंगे और पाठ करने के साथ कुछ बातें जो समझ में आने लायक हैं। चूँकि राजस्थानी भाषा का प्रभाव है तो इसमें जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं सबसे पहले पहला पद है, मण थे परस हरि रे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण। इण चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, इण चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरण शरण। इण चरण ब्रह्मांड भेट्या नख शिखा गिरिभरण, इण चरण कालिया थाणा गोपी लीला करण। इण चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधवा हरण, और दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। अब इसके यदि हम अर्थ के रूप में देखें तो मीरा जी कह रही हैं कि
मन थे परस हरि रे चरण। हे मन, हरि के चरण को तुम स्पर्श करो, उसे प्रणाम करो, उसकी धूलि को अपने सिर पर लगाओ। सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। जगत की ज्वालाओं को हरने वाला वो सौभाग्यपूर्ण उनका कमल कोमल जो शीतल उनकी छाया है उसे ग्रहण करो, उसकी सानिध्य में जाओ। इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण। प्रहलाद का उद्धार हुआ, ध्रुव का उद्धार हुआ इन्हीं चरणों में आकर के, और ब्रह्मांड के दर्शन हुए इन्हीं चरणों में आकर के। और यही वो चरण है जिसने कालियानाग को नाथ लिया था। गोपी लीलाकरण। इन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधवाहरण। गोवर्धन पर्वत को धारने वाले यही तो चरण थे जो जाकर के वहाँ खड़े हुए और उन्होंने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। तो मीरा ऐसे गिरधर लाल के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहती हैं जहाँ अगम तारण तरण जैसी भावनाएं हैं। दूसरा पद जो है उसे देख लीजिए। ये पद आपको केवल परिचय के रूप में आप थोड़ा सा इसका अर्थ देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत कठिन नहीं है, आप पहचान सकते हैं। जैसे लिखती हैं कि तनक हरि चितवा म्हारी ओर, हम चितवा थे चितवोणा हरि हिबड़ो बड़ो कठोर। हे हरि, हे श्री कृष्ण, थोड़ा सा तो हमारी ओर निहारो। हम चितवा थे चितवोणा हरि, हम तो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं लेकिन तुम तो मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। हम चितवा थे, हम तो देख रहे थे तुम्हारी ओर, तुम्हारी तरफ मेरी दृष्टि थी। चितवोणा हरि, लेकिन हरि ने मेरी तरफ नहीं देखा। हिबड़ो बड़ो कठोर, उनका हृदय बड़ा कठोर है। महारी आरा चितवण थारी, महारी आरा चितवण थारी ओर्ण दूजा दौर। तुम्हारी तरफ देखने के अलावा मेरा और कोई दूसरा ठौर नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। उभ्या ठाड़ी अरज करूँ छू, करता करता भोर। अब तुम्हारी अरज करते करते मैं खड़ी हूँ और ये अरज करते करते, ये निवेदन करते करते भोर हो गई। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देस्यों प्राण अंकुर। अपने प्राणों में उस श्री कृष्ण को बसा लेना चाहती हैं, उस अविनाशी हरि को बसा लेना चाहती हैं मेरी, और ये प्रार्थना और निवेदन कर रही हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, एक बार मेरी ओर निहारो। मैं लगातार तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, लगातार निवेदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। तो ये जो निवेदन का भाव है, आत्मनिवेदन का भाव है प्रियतम के प्रति, उस असीम ईश्वर के प्रति, ये मीरा के काव्य में दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये वो उस दर्द की भी अभिव्यक्ति है कि प्रिय की तरफ मैं लगातार देख रही हूँ और वो प्रिय मेरी तरफ नहीं देख रहा है। तो ऐसी भावना मीरा के पदों में देखती हैं। आगे देखते हैं कुछ पद और जो महत्वपूर्ण है कि महारो गोकुल रो ब्रजवासी, ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रज वणता सुख राशि। अणाचा गावा ताल बजावा पावा आनंद हासी। नाच रही हूँ, गा रही हूँ, ताल बजा रही हूँ, पावा आनंद हासी। और यहाँ मुझे अनंत सुख मिल रहा है ब्रज में आने पर। ब्रज लीला लख, ब्रज की लीलाएं देख करके। ब्रजवणता सुख राशि, ब्रज के रहने वालों को जो सुख है, जो सानिध्य है, वो सब देख करके मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं भी गा रही हूँ, नाच रही हूँ, ताल बजा रही हूँ, और आनंद और हंसी खुशी मुझे प्राप्त हो रही है। अनंद जसोदा पुंडरी प्रकटिया, प्रभु अविनाशी, पीताम्बर कट उर्वय जनता, कर सोहारी बांसी। पीताम्बर पहनने वाला, उर में बैजंती माला और हाथ में बांसी, बांसुरी, वो शोभायमान है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दीजिए दासी। हे गिरधर, मीरा कह रही हैं कि हे गिरधर नागर, अपनी इस दासी को दर्शन दीजिए। ये यहाँ पर आकर के ब्रज में आके बहुत खुश है, आनंद और हंसी प्रसन्नता प्राप्त कर रही है। तो ये श्री कृष्ण की भक्ति में उन्हें जो प्रसन्नता, जो आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंद, तो ये उसका एक जीवन का दर्शन है जो कि इनके काव्य में भी दिखाई पड़ रहा है। इस पद में जो चौथा पद है, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, सांवरो मोतन हेरत हंस के, भौह कमान बान बांके लोचन, मारत हीरे कस के। कह रहे हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, मैं उस बड़ी बड़ी आँखों वाले श्री कृष्ण पर वार गई हूँ, उस पर जो निछावर हो गई हूँ। सांवरो मोतन हेरत हंस के। अब जब प्रिय और प्रियतम की भावना है तो उन्हें ये लग रहा है कि श्री कृष्ण की नज़रें उन्हें ढूंढ रही हैं। सांवरो मोतन हेरत हंस के, भौह कमान बान बांके लोचन, उसकी भौहें कमान की तरह, बांके लोचन, मारत हरे कस के, और हृदय पर वो
जो है अपने मोहक बाणों को मेरे हृदय पर मार रहा है। जतन करो जंतर लिखि बांधूं, ओखद लाऊं घस के। जतन करूं या कोई जंतर पहन लूं या कोई तंत्र मंत्र कर लूं, कोई औषधि लाऊं घिस करके, क्या करूं? जो ताको कुछ और बिथा हो, नाहिन मेरो बस के। अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो तो बताओ, नाहिन मेरो बस के, मेरे वश में अब कुछ नहीं है। कौन जतन करो मोरी आली, चंदन लाऊं घस के। अजंतर मंत्र जादू टोना, माधुरी मूरत बस के। सांवरी सूरत आन मिला वो, ठाढ़ी रहूं मैं हंस के। तो ये बातें हैं कि मतलब किस रूप में मैं उसकी नज़रों से बचूं, वो हर तरह से मेरा पीछा कर रही हैं और मैं उसके प्रेम में जो है पूरी तरह से समर्पित होती जा रही हूँ। अब मेरे वश में कुछ नहीं है, क्या करूँ मेरी सखी? कोई चंदन घिस के लाऊं, कोई औषध घिस के लाऊं, कैसे शीतलता मुझे मिले? कोई जंतर मंतर जादू टोना, ये बातें, ये प्रेम में निश्चलता की भावना है कि प्रेमी के प्रति ऐसा भाव है कि अब उसके प्रभाव से, उसके प्रेम से, उसके सानिध्य से बच पाना बड़ा मुश्किल है, तो क्या उपाय करूं? तो ये लोक में ये है कि अपनी बातें, अपनी जो भावना है उसे व्यक्त करने के लिए ये सारी तरकीब मीरा के काव्य में आती है। कुछ और देखते हैं कि हाँ, अंतिम उसकी पंक्तियाँ बची हैं जो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि रह जा भयो करेजा, अंतर देखो हंस के। रह जा से क्या तात्पर्य है? रह जा टुकड़े टुकड़े हो गए, रे जा भयो करेजा, अंदर देखो धंस के। अंदर उतर के देखो तो पता चले कि मेरा हृदय कितने टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मीरा तो गिरधर बन देखे, कैसे रहे घर बस के। मीरा तो उस श्री कृष्ण को वन वन ढूंढ रही है, बाहर ढूंढ रही है, अब वो घर में बैठ करके कैसे उसे प्राप्त कर सकती है? इसलिए मीरा ने लोक लाज कुल की मर्यादा को त्यागने का प्रण लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण से मिलना है तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो बाहर निकलना, वो आत्म को विसर्जित करना, आत्मनिवेदन करना और भक्ति में पूरी तरह से संतों की संगति प्राप्त करना, क्योंकि संतों की संगति से ही वो, उन्हें लगता था कि वो अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकती हैं। तो आगे आप देखेंगे साधु संगत की भी बहुत सारी बातें वो लिखती हैं अपने काव्य में। हे माँ नंद को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यो, गहे द्रुम डार कदम की ठाढ़ो, मृदु मुस्काए म्हारी ओर हंस्यो। पीताम्बर कट काछनी काछे, रतन जटित माथे मुकुट कस्यो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन म्हारो मनड़ फसो। ऐसी मूरत है उसकी कि वो मेरे मन में जाकर के बस गई है। नंद को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यो, मन में बसी। गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, द्रुम की डार, जो कदम की द्रुमडार है उसे पकड़ के खड़ा है। मृदु मुस्काए हमारी ओर हंस्यो, मेरी तरफ देख करके मृदुल मृदुल मुस्का रहा है, हंस रहा है। कमर में पीताम्बर और जो है ये लपेटे हुए है। रतन जटित माथे मुकुट कस्यो, रत्न वाले मुकुट माथे पे पहना हुआ है। तो ये उनके रूप का दर्शन, रूप की प्रस्तुति, किस रूप में वो उनके आसपास उन्हें दिखाई पड़ते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनड़ो फंस्यो। ऐसी रूप, ऐसी काया, ऐसे उसके रत्न जड़ित जो मुकुट आभूषण है, वो सब देख करके उनका वो रूप इनके मनड़ो फंस्यो, मन में जाके फंस गया है। अब इससे मुक्ति उन्हें कैसे मिले? इन्हीं सब की तलाश की, प्रिय की उस बाकी दृष्टि से बचना, ये प्रेम का एक खेल है। जो अटखेलियाँ हैं वो भी हैं अपने प्रियतम के प्रति। तो ये सूफी काव्य पद्धति का असर है, ऐसा कहा जाता है। थार्यो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजण सकल बार बार हटकी। बिसर चाड़ा लगन लगा मोर मुकुट बटकी, म्हारो मण मगन श्याम लोक कहाँ भटकी। मीरा प्रभु शरण गया जाण्या घट घट की। तो थारो रूप देखा अटकी, तुम्हारा वो रूप देख करके मैं अटक गई, तुम्हारे प्रेम में आ चुकी हूँ। कुल कुटुंब सजण सकल, कुल को, कुटुंब परिवार को, सजण अपने पति को, सकल बार बार हटकी, सब कुछ को बार बार हटा करके मैंने तुम्हारे ऊपर अपने ध्यान को लगा लिया है। सब कुछ बिसर गई हूँ इस मोर मुकुट को देख करके। म्हारो मण मगन श्याम लोक कहाँ भटकी। मेरा मन तो श्याम में मगन हो चुका है, उसके प्रेम में मगन हो चुका है, लेकिन दुनिया कहती है, लोग कहते हैं कि मीरा भटक गई है। मीरा प्रभु शरण गया
जाण्या घट घट की। मीरा ने प्रभु के शरण को ग्रहण कर लिया है और अब वो घट घट के बारे में, पूरे विश्व के आदि अनादि सभी चीज़ों के बारे में जान रही है। लेकिन लोग क्या कह रहा है कि मीरा भटक गई। तो ऐसे पद उनके काव्य में आते हैं और भी कई पद हैं जो पाठ्यक्रम में हैं। यदि आपको समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम आगे के पदों के बारे में भी पढ़ लेंगे, उनकी कुछ बातें कर लेंगे। यदि समझ नहीं आ रहा है, यदि उच्चारण में कुछ क्लिष्टता की वजह से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर ढंग से आपको बता सकें। तो कमेंट करके आप बताएंगे। यदि आपको समझ में आ रहा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा, तो हम ज़रूर नेक्स्ट क्लास में सारे पदों के बारे में हम बता देंगे। तो ये इस पुस्तक में ये बातें बार बार कही गई हैं कि मीरा भक्त थी, भक्त होना न बुरी बात है न आपत्तिजनक। यदि वह सभी लोगों की तरह घर में रहकर पूजा पाठ करके भक्ति करके अपना वैधव्य काटती तो राणा को क्या आपत्ति होती। यानी अगर वो जिस तरह से एक फ्रेमवर्क में स्त्रियों का जीवन चल रहा था कि विधवा हो गई, घर में बैठी रहें, उनका एक वेशभूषा होगी, उनके नियम आचार होंगे, उसी तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करें चार दीवारी के अंदर बैठ के, तब तो किसी भी राणा को क्या आपत्ति होती। और वो राणा कौन है? वो राणा इनका पति नहीं है, वो राणा कोई मुहावरा नहीं है, वो राणा इनका देवर है। इस पुस्तक में कहा गया है मीरा का काव्य में कि वो उनका देवर है जो उन्हें बार बार प्रताड़ित कर रहा है। पति की मृत्यु हो चुकी है और वो देवर बार बार इन्हें जहर का प्याला दे रहा है और अलग अलग तरीके से दंड दे रहा है, लेकिन ईश्वर, वो श्री कृष्ण अपने प्रेम से उन्हें बचा रहा है। और साधु संगत करती हैं, इसमें भी लोक लाज की मर्यादा जो है वो पूरी तरह से धूमिल हो रही है। इसलिए इनके परिवार वालों ने, ननद तक ने बार बार समझाया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, छोड़ दीजिए। तो ये जो है सारे लोग उन्हें बार बार समझाती हैं और आपत्ति का कारण साधु संगत ही ज्ञात होता है। मीरा केवल भक्त नहीं थी, वह राणा कुल की वधू भी थी। वह सामान्य भक्तिन की तरह सामान्य लोगों से मिलती जुलती थी, तो राणा कुल की मर्यादा कैसे न भंग होती। यानी एक कुलशील महिला जिसे बताया गया कि दो बड़े कुल से उसका संबंध है, और वो जब सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा मिलेगी जुलेगी, उनके साथ बैठेगी, घूमेगी फिरेगी, भक्ति प्रवचन बहुत सारी चीज़ें जब उसमें वो लगेगी, तो उस कुल की मर्यादा तो कहीं न कहीं टूटेगी ही। और मीरा ने अपने पूरे काव्य में ये बातें बार बार कही हैं और तर्क के साथ, उलाहनाओं के साथ, विद्रोह के साथ, उन सारी मान्यताओं परंपराओं को तोड़ करके श्री कृष्ण की भक्ति उन्होंने की। तो ये पूरा का पूरा स्वर है उनकी कविताओं का, उनके काव्य का, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में, या किसी भी स्टेट की आयोग की जो परीक्षा होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके पाठ्यक्रम में लगी हुई ये रचनाएं हैं। आपको इनके बारे में एक बार समय निकाल के देख लेना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।